हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन के डेटा सेफ्टी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे अपने गूगल प्ले कंसोल को ओपन कर लेते हैं और ये हमारा एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, जैसा कि एक मेरा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गो टू पॉलिसी स्टेटस। यहाँ पे हमें एक स्टेटस आ रहा है, यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड। पॉलिसी क्या है, यहाँ पे डेटा सेफ्टी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपलोड तो हो चुका है, प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है, बट वहाँ पर कुछ इशू से रिलेटेड इशू आने के बाद यहाँ पे हमारा जो ऐप है यहाँ पे अपलोड हुआ है। तो इसमें हमें डेटा सेफ्टी एंड एडवर्टाइजमेंट आईडी है जो कि हमें फिलअप करना होगा अलग से। तो इसको कैसे फिलअप करेंगे वो सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से देखते रहिए, जिससे कि आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है डेटा सेफ्टी का पार्ट। तो यहाँ पे आपको एरर भी आपको दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको जैसे ओपन करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है डेटा सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले कैटेगरी, यानी कैटेगरी अगर आपने लोकेशन चूज़ किया है, और यहाँ पे डेटा टाइप क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पर्सनल इन्फो है। पर्सनल इन्फो में नेम्स, ईमेल एड्रेस एंड यूजर नेम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फो में इसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी का है तो उसका डेटा वाला पार्ट ये वाले देख सकते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अगर एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं एंड वीडियोज़ के बारे में। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो फाइल्स है। ऑडियो फाइल यानी कि इसका कैटेगरी आपने चूज़ किया है तो यहाँ पे फाइल्स एंड डॉक्स का यहाँ पे परमिशंस आपको देना होगा। ये सारे परमिशंस हैं जो कि डेटा सेफ्टी का एक पार्ट है। यहाँ पे इशू विथ डेटा सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे आपको जो इशू आता है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद, यानी कि लाइव हो जाने के बाद भी आपका इशू जो आ रहा है वो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिलहाल इसको अभी हम यहाँ पे कट करते हैं। जो यहाँ पे हमें मेन पॉइंट है कैसे फिलअप करना है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं, ये हमारा डेटा सेफ्टी का पार्ट है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऐप कंटेंट में जाइए। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ऐप कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे डेटा सेफ्टी का पार्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे है रिक्वायरमेंट यूजर डेटा टाइप, यानी अगर आपका कोई एप्लीकेशन है कोई भी शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन से रिक्वायर्ड यूजर डेटा, तो आपको यहाँ पे ऐस करना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अगर एस पे करना है तो एस पे कर लेंगे। आपको अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चूज़ करनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में है प्रोवाइड एनी डेटा, तो इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इज योर ऐप करेंटली सर्टिफाइड बाय ऑथराइज्ड लैब, तो हमें एस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आपके एप्लीकेशन में लोकेशन से रिलेटेड कुछ एक्सेस दिया जा रहा है, यानी एक्सेस लिया जा रहा है, यानी कि अलाउ परमिशन करना होता है कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि आप देखते हैं तो वहाँ पे अलाउ सबसे पहले करना होता है। तो आप अलाउ अगर आपके एप्लीकेशन में है ये ऑप्शंस तो आपको एस पे टिक करना है और उसमें शेयर्ड है या कलेक्टेड डेटा आप ले रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन करना है, ऐड करना है। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, शो पे क्लिक करते हैं। पर्सनल इन्फो, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, पर्सनल इन्फो में यानी कि क्या क्या डेटा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लिया जा रहा है आपके एप्लीकेशन में। मेनली क्या है कि एक्सेस किया जा रहा है, यानी कि आपके एप्लीकेशन में कुछ एक्सेसिबिलिटी लिया जा रहा है यूजर से। तो वो क्या क्या एक्सेस लिया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल प्ले स्टोर को देना होगा, जिससे कि सिक्योरिटी की एक सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जिससे यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हमारा लोकेशन का हो गया, पर्सनल इन्फो हो गया, और सेकेंड है फाइनेंशियल इन्फो। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। शो पे जाएंगे सेकंड नीचे वाले को, हेल्थ एंड फिटनेस का अगर आपका एप्लीकेशन है और इसमें हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कुछ एक्सेस ले रहे हैं तो आप उसको टिक करना है, नहीं ले रहे हैं तो आपको कोई टिक नहीं करना है। यहाँ पे फाइल्स एंड डॉक्स में जाएंगे, अगर कुछ फाइल से रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी है तो वहाँ पे आपको ऐस करना है। डिवाइस और अदर आईडीज है तो इसमें हमारा नहीं है तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। कॉन्टैक्ट का अगर डिटेल लिया जा रहा है तो आपको उसको भी फिलअप करना है। यहाँ पे फिलहाल नेक्स्ट पे जाते हैं और आपने जिसको जिसको टिक किए रहेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है कि आपका जो डेटा है वो शेयर्ड में हो रहा है, यानी कि सबको आप शेयर कर रहे हैं या फिर कलेक्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल इन्फो इसको जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे कलेक्टेड है और शेयर्ड का ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। कलेक्टेड का मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं दी डेटा इज
यहाँ पे कलेक्टेड हो रहा है। और शेयर्ड का मतलब होता है कि डेटा इज ए थर्ड पार्टी आइदर आर ऑफ द यूजर्स डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को यहाँ पे आपके जो डेटा है वो शेयर किया जा रहा है थर्ड पार्टी से, तो आपको शेयर करना है, अदरवाइज आपको कलेक्टेड कर लेना है। तो इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे नो पे टिक कर देते हैं, नो दिस कलेक्टेड डेटा इज नॉट, इसको आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद से आपको ये सब फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद नीचे आपको आना है और आपने जो डेटा है आप किस लिए शेयर कर रहे हैं या फिर कलेक्टेड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे रीज़न देना होगा। तो रीज़न ये है कि हम यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको इसको चूज़ करना है। एडवर्टाइजिंग आर मार्केटिंग, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है तो आप उसको चूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये हमारा इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं भी नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नहीं इनेबल हुआ है, तो ऊपर वाले पे जाएंगे, ये है पर्सनल इन्फो, इसको भी शो पे क्लिक करेंगे। नेम, इसको भी यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पे आपको बताना है कि जो डेटा है वो शेयर हो रहा है या फिर कलेक्टेड हो रहा है, यानी आप सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी को शेयर भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। तो हम यहाँ पे कलेक्टेड कर लेंगे, हम किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे एस दिस कलेक्टेड डेटा इज प्रोसीडेड, तो इसको हमारा एस पे कर देंगे और यहाँ पे आपको आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको रीज़न यहाँ पे देना होगा। तो डेवलपर कम्युनिकेशन एंड इसको मैंने टिक किया। नेक्स्ट पे जाएंगे और इसमें भी हम कलेक्टेड ही कर रहे हैं और यहाँ पे नो दिस कलेक्टेड डेटा इज प्रोसीडेड इम्फेसिडली, तो इसके बाद से यूजर कैन चूज वेदर, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी आप अकाउंट मैनेजमेंट एंड डेवलपर कम्युनिकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो एक और है लोकेशंस का, यानी जो जो आप इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दिए रहेंगे वो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप कलेक्टेड कर रहे हैं डेटा को या फिर शेयर कर रहे हैं, और कलेक्टेड या शेयर कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डेवलपर कम्युनिकेशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट का जो ऑप्शंस है आप सिंपल सा इसको दे सकते हैं। ये है जो कि बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है, आपको यहाँ पे कर लेना है। वो आपको अपने ऐप के अकॉर्डिंग ही करना है, ज़रूरी नहीं है जैसा कि मैंने किया है, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया वही आप कर रहे हो। आपके एप्लीकेशन में हो सकता है कि आपका फाइल से रिलेटेड यानी फाइल डेटा शेयर हो रहा है, या फिर आप लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, एनीथिंग आपके एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। आप उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ऐसे ऐसे आपको कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन होगा सबमिट हो जाएगा, डेटा सेफ्टी का पार्ट। तो आप उसको करेक्टली फिलअप करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करेंगे एंड ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेप से, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ऑप्शंस आता है जो कि है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आईडी। एडवर्टाइजमेंट आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड लाइक यहाँ पे एड्स डाला हुआ है, एड मोड का ऐड डाला हुआ है या फिर यूनिटी का ऐड डाला हुआ है, कोई भी ऐड, तो उसमें आपको एस या नो आपको फिलअप करना है। तो ये हमारा फाइल्स एंड डॉक्स है, मैंने इसे पहले बताया हुआ है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। अभी लीव एंड डिस्कार्ड फिलहाल यहाँ पे हम कर दिया। तो आपको इसके बाद से एडवर्टाइजमेंट आईडी जो है इसको आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आईडी को यहाँ पे ऐड करना होगा। एडवर्टाइजमेंट आईडी की जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके एप्लीकेशन में एड्स है, अगर आपने उसका एसडीके यूज़ किया है तो आपने क्यों यूज़ किया है वो आपको बताना होगा। तो आप सिंपल सा डेवलपर कम्युनिकेशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से आपका जो कंप्लीट हो जाएगा सारे स्टेप्स, और डेटा सेफ्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप अपने ऐप के अकॉर्डिंग उसको फिलअप कीजिए। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप फिर से अपने मेल को आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे गो टू पॉलिसी स्टेटस पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन आता है, कोई रिजेक्ट होता है, तो आप यहाँ से पॉलिसी स्टेटस में जा करके उस मेल को आप रीड कर सकते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप का इशू आया हुआ है। अगर फिर भी आपको इशू समझ में नहीं आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे पब्लिशिंग ओवरव्यू का एक ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे पब्लिशिंग ओवरव्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिव्यू में है, यहाँ पे सेंड टू रिव्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ से रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा सेफ्टी के पार्ट को आप यहाँ पे कम्प्लीटली फिलअप कर लीजिए। अगर यहाँ पे सारी चीज़ सही से फिलअप कर लेंगे तो आपके एप्लीकेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली लाइव हो जाएगा आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे। आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी और भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।